जब मैं पूरी मार्केट स्कैन कर रहा था, इसका मतलब है कि जब मैं सारे स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था, क्योंकि हर वीकेंड मैं ये काम करता हूँ और मैं मैनुअली ऑलमोस्ट सारे स्टॉक को एक बार जाके देखता हूँ, तो मुझे एक कॉमन सा चीज़ पता चला। और वो कॉमन चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, वो धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली करेक्ट हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में, राइट। और जब ऐसा होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? दो इंडिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो वो स्टॉक नीचे जाना चाहते हैं स्लोली बट श्योरली, या वो थोड़ा रेस्ट लेके वापस से ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप पूरी मार्केट में ऑलमोस्ट मोर देन 50% स्टॉक के साथ आप ऐसा देखते हो, तो वो एक वीकनेस का भी साइन इंडिकेट करता है ऑन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म में। जिसका मतलब ये है बहुत सिंपल सा, कि थोड़ा सा मार्केट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा हमें सेफ रहना है। ध्यान रहे, मैं ये कहीं नहीं कहना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरेगा उठेगा, पता नहीं। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक ऐसे लेवल पे हैं जिसको मैं मेक और ब्रेक लेवल बोलता हूँ। मतलब या तो वो यहाँ से बाउंस करेगा तो अच्छा है, नहीं तो अगर टूटा तो बुरा है। इस वीडियो में मैं तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो अपने मेक और ब्रेक लेवल पे हैं, ताकि उसमें से दो स्टॉक का नाम तो आप जानते ही होंगे, एक स्टॉक का नाम नहीं जानते होंगे। मैं नॉर्मली आपको दिखाऊंगा कि वो तीन स्टॉक एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां से अगर वो बाउंस नहीं करते हैं तो वो नीचे चले जाएंगे, और वो शायद ये एक इंडिकेशन देगा मार्केट का कि मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, और वो तभी जाएंगे जब नीचे होगा। तो उन तीनों स्टॉक्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो जो है बेसिकली, इसमें हम तीन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्टॉक्स अपने मेक और ब्रेक लेवल पे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज़ वीडियो होगा। जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो एजुकेशनल पर्पज़ है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक्स को मैं यूज़ करूँगा वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आपको अपने एनालिसिस समझा रहा हूँ, तो इसलिए आप ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कर लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप जाए कल खरीद रहे हैं। ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। पॉइंट नंबर टू, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब मैं ओवरऑल मार्केट स्कैन कर रहा था, तो मुझे एक कॉमन चीज़ ये समझ में आया है कि हमें थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में बाउंस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में नीचे जा रहे हैं। ध्यान रहे, ये वीडियो मैं संडे को रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो ये मंडे को इवनिंग में मिलेगा। तो मंडे को मार्केट क्या किया मुझे नहीं मालूम, राइट, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात 3:30-4 बज रहे हैं। ऑब्वियस है कि जब आपको ये मिलेंगे वीडियो, तो मंडे को शाम में मिलेंगे, मंडे का मार्केट हो चुका होगा। ये स्टॉक्स कैसा बिहेव करता है आप जाके उस समय देख लीजिएगा और आपको मंडे को दिख जाएगा। अगर मार्केट बाउंस करता है, हो सकता है ये स्टॉक्स बाउंस करें। अगर नहीं करता है तो आपको वो दिखेगा कि क्या है, और फिर आप जाके इन स्टॉक्स के चार्ट्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट खुला है, ये नॉर्मली एक रैंडम स्टॉक है अतुल, इस पे नहीं जाना है क्योंकि इस पे कुछ बात करने को नहीं है। जो सबसे पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करना जा रहे हैं, उसका नाम है टाटा मोटर्स। काफ़ी फेमस नाम, बहुत लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में। टाटा मोटर्स आज के रेट में, इस कैंडल पे मैं इसके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, और ये डेट है 6 सितंबर को। आपको जब वीडियो मिलेगा वो 9 सितंबर के इवनिंग में मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। टाटा मोटर्स एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे इसको हम शॉर्ट टर्म में, इन ऑन शॉर्ट टाइम फ्रेम, मेक और ब्रेक लेवल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है आप देख सकते हैं पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रिएक्ट किया, यहाँ पे वो ब्रेकआउट किया और ये ऊपर चला गया। बट बहुत जल्दी ये फेक ब्रेकआउट हुआ और आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे चला गया, वापस से कोशिश किया, एंड आज के रेट में वापस से ये नीचे जा रहा है। और आज के रेट में जो ये रेजिस्टेंस था, ये वाला लाइन, अब ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो अगर टाटा मोटर्स इस कैंडल के नीचे चला जाता है, इनफैक्ट इस पॉइंट के नीचे चला जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि जो कि ऑलमोस्ट वही है बेसिकली, इसको मैं मान रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस किया था। तो आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स का जो सफ़र है वो अभी के लिए थोड़ा सा रुक सकता है,
राइट। मैं बिल्कुल भी डराना नहीं चाह रहा हूँ। एक इंडिकेशन टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक किया है, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको उसने ब्रेक किया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि क्लियरली वो वीक हो रहा है। बट ये कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट है उसके पास, जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था और अब ये सपोर्ट है, तो हो सकता है कि उसको ब्रेक कर दे एंड फिर टाटा मोटर्स की कहानी कुछ दिन के लिए थम जाएगी। सो ये एक ऐसा लेवल है जिसको हम मेक और ब्रेक बोलते हैं। यहाँ से बाउंस कर जाए तो बढ़िया है, नहीं बाउंस किया तो देखेंगे मंडे को क्या करता है, मुझे नहीं मालूम। बट टाटा मोटर्स एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से थोड़ा सा उसको सेफ रहने की ज़रूरत है, राइट। तो ये हो गया टाटा मोटर्स की कहानी। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं उसका नाम है BDL, जिसको हम बोलते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी बहुत सारे स्टॉक ने खरीदा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, बहुत सारा स्टॉक मैं बोल रहा हूँ। भारत डायनामिक्स आप अगर देखिएगा तो आपको समझेगा कि भारत डायनामिक्स भी एक ऐसे लेवल पे है, इस कैंडल पे यहाँ पे है वो, और धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली वो लास्ट कुछ दिन से कमज़ोर हुआ है। यहाँ पे जब वो इस बेस को निकाला था, जो बेस आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे पहले फेक ब्रेकआउट हुआ था, वापस से निकाल कर और कांस्टेंट ऊपर गया, फिर ये कुछ ज़्यादा किया नहीं है और फिर साइडवेज जा गया कुछ दिन के लिए और वापस से कोशिश किया बट फेल हुआ और वापस से नीचे चला गया। आज के रेट में ये जो लेवल पॉइंट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल पॉइंट वही लेवल है जहाँ पे अगर BDL इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम आप बोल सकते हैं कि इसका भी कहानी थोड़े दिन के लिए थम जाएगा और ये नीचे आ सकता है। वो अलग कहानी कि नीचे यहाँ पे वो सपोर्ट पा लेगा, वो बाद की बात है। बट अभी के लिए फ्रॉम 1270 टू 980 तो एक डिसेंट करेक्शन है, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरा स्टॉक है। जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है अशोका, नहीं अशोका, अशोका, अशोका नहीं, आशा, हाँ आशापुरा माइन केमिकल आप बोल सकते हैं, ये स्टॉक है। तो ये है तीसरा स्टॉक। इसके बारे में ये बहुत पॉपुलर नहीं तो आप जानते नहीं होंगे, दो स्टॉक काफ़ी पॉपुलर हैं तो आप जानते होंगे। सो ये जो स्टॉक है ये भी एक ऐसे पॉइंट पे है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये मेक और ब्रेक लेवल पे है, जो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं उसको। इनफैक्ट ये जो जोन है, इस जोन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जोन कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो जोन उसको यहाँ पे कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट हुआ, यहाँ भी सपोर्ट है और अब ये वापस इसको टेस्ट कर रहा है, ऐसे लगता है कि नीचे जाने की कोशिश है। सो ये भी एक स्टॉक है जो हो सकता है यहाँ से बाउंस करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो नीचे जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना बहुत सिंपल तरीके से ये चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो चल रहे हैं। ये 3 एग्जाम्पल से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये तीनों स्टॉक अपने लेवल्स को ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो ये शायद तब होगा जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट करेगी। तो हमने मार्केट अपडेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो लोग रिटेस्ट खेलना चाहते हैं उनके लिए ये मोर ऑफ एक एंट्री पॉइंट भी हो सकता है जो खेलते हैं लोग। मैं भी कोशिश करूँगा 1-2 स्टॉक में एंट्री पॉइंट पे खेलने का, देखने का कि वो बाउंस शो करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और वो मैं करूँगा, लेकिन वो मेरे खुद के लेवल के लिए है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ करने के लिए। तो मेरे लिए ये स्टॉक एनालिसिस भी है, प्लस ये सारे स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट भी हैं जहाँ पे मैं उन पे ध्यान रख रहा हूँ, और अगर वो थोड़ा सा बाउंस करते हैं तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू एंटर इनटू वन ऑफ दोज नेम्स आउट देयर, देखूंगा कि कैसा क्या होता है, नहीं होता है। तो यही मैं सिखाना चाहता था आपको, और ये मैं बताना चाहता था कि थोड़ा सा आप सेफ रहें, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अपना रिस्क मैनेज करें, स्टॉप लॉस लगाएं एंड ब्लाइंडली कुछ भी ना खरीदें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप चाहिएगा तो कल का कल हम 3000 पहुंच सकते हैं, हार्डली 20-25 लोग चाहिए, तो आप शेयर कीजिएगा तो हम पहुंच सकते हैं। तो करवा दीजिए, इन 3000 सब्सक्राइबर हम पहुंच सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करते रहने के लिए। कर नहीं रहे बट करते रहिएगा। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।